नमस्कार मित्रों, सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवनोड शाहपुरा जयपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी मित्रों, अपन सबने जो पहले ऑनलाइन क्लास हुई उसमें समय लेखन के 4 भाग थे। उन 4 भागों में हम सब 2 भागों का अध्ययन कर चुके थे। अब आगे जो 2 भाग शेष रहे थे उनका अध्ययन आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से करते हैं। सभी नोट करेंगे, जिसमें नंबर तीसरा या ग का है समय का आधे या साढ़े का रूप। समय का आधे या साढ़े का रूप। देखो मित्रों, अपन सबने पढ़ा था कि समय के 4 भाग थे। एक घंटे में 60 मिनट थी, एक भाग में 15। जैसे 60 का 4 भाग 15 मिनट हो गए। अब 15 मिनट में अपन सबने एक 15 मिनट का यानी एक भाग में 15 मिनट होती है। जब घड़ी में मिनट की सुई 30 मिनट को दर्शाती है तो अपन सब बोलते हैं कि 3:30 बजे हैं, 5:30 बजे हैं, 8:30 बजे हैं। इसी प्रकार से अपन इस सबकी परिभाषा लिख करके फिर इसका एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। वो देखो, इसमें लिखेंगे सभी एक और आधे को मिलाकर, एक और आधे को मिलाकर, एक और आधे को मिलाकर, एक और आधे को मिलाकर एक और आधे को मिलाकर बने भाग को मिलाकर बने भाग को डेट कहते हैं। डेट कहते हैं। इसी प्रकार 2 और आधे, इसी प्रकार 2 और आधे, 2 और आधे भाग को मिलाकर बने भाग को अढ़ाई या ढाई कहते हैं। अढ़ाई या ढाई कहते हैं। अढ़ाई या ढाई कहते हैं। इससे आगे की पूर्णांक संख्या, इससे आगे की पूर्णांक संख्या के साथ आधा भाग मिलाकर
जाना जाता है, साडे के रूप में जाना जाता है। समय बताने में भी समय बताने में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब पूर्णांक से आगे मिनट की सुई मिनट की सुई 30 मिनट को प्रदर्शित करती है। 30 मिनट को प्रदर्शित करती है तो हमें प्रदर्शित करती है तो हमें कहते हैं कि 3:30 बजे हैं। 5:30 बजे हैं। 7:30 बजे हैं। आदि बजे हैं। आदि बजे हैं। इसी साढ़े को संस्कृत में इसी साढ़े को संस्कृत में सार्ध कहते हैं। और साढ़े के रूप में संस्कृत साढ़े के रूप में समय इस प्रकार बताते हैं। इस प्रकार बताते हैं जैसे अब देखिए, जब घड़ी में मिनट की सुई 30 मिनट को दर्शाती है तो अपन उस समय को साढ़े के रूप में जानते हैं। या जब एक और आधे भाग को मिलाकर जो भाग बनता है उसको डेढ़ कहा जाता है। एक और आधे भाग को मिलाकर, यानी एक संपूर्ण भाग में 60 मिनट है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 60 मिनट में आधा हो गया 30 मिनट। अब 30 में से 30 मिनट और एक भाग डेढ़ हो गया। उसी प्रकार से 2 और आधे भाग को मिलाकर के जो भाग बनता है उसको हम सब 2.5 कहते हैं। 2.5 हो गया, डेढ़ हो गया। उसी प्रकार जब आगे पूर्णांक संख्या के साथ आधा
जो बने भाग को साढ़े के रूप में जाना जाता है। पूर्णांक समय में आधा भाग अगर और जोड़ दिया जाता है, यानी कि सब कंप्लीट समय में 30 मिनट आधा आधा भाग और जोड़ा जाता है, तो उसको हम समय साढ़े के रूप में जानते हैं। और समय बताने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसा जब पूर्णांक से आगे मिनट की सुई 30 मिनट को प्रदर्शित करती है, तो हम सब कहते हैं कि 5:30 बजे हैं, 8:30 बजे हैं, 9:30 बजे हैं, 11:30 बजे हैं, आदि बजे हैं। इसी प्रकार से इस साढ़े शब्द को संस्कृत में 60 कहा जाता है। इस साढ़े शब्द को संस्कृत में 60 कहा जाता है। अब इसका समय किस प्रकार से अपन संस्कृत में बताते हैं, जो समय लिखते हैं, देखो जैसे 11:30 हो रही हैं, तो अपन हिंदी में लिखते हैं 11:30 बजे, 11:30 बजे, 11:30 बजे। संस्कृत में लिखेंगे साढ़े को बोलेंगे 11 को एकादश बजे को वादने, 60 वादने। जिस प्रकार से है 8:30 है, तो हिंदी में बोलते हैं 8:30 बजे, 8:30 बजे। उसी प्रकार से साढ़े को कहा जाता है 8 को अष्ट बजे को वादने, 8:08 जैसे मान लो 9:30 हो रही है, तो अपन इसको बोलते हैं 9:30 बजे, 9:30 बजे। साढ़े को 9:09 वादने, 9 को 9 बजे को वादने, 9:09 वादने। ये हो गया अपना समय का जो आधे या साढ़े का रूप है, इसको आप नोट करो। इससे आगे अपना समय का जो चौथा भाग है पौनी पौन का रूप वाला, वह भी नोट करवाते हैं, आगे वही पढ़ते हैं। अब आप इसको नोट करेंगे सभी। देखिए मित्रों, सभी लोग पढ़े होगा। अब इससे आगे का भाग है अपना समय का पौन का रूप। समय का पौन का रूप वो अपन पढ़ते हैं। देखो समय का पौन का रूप, समय का पौन का रूप। जब पूर्णांक में, जब पूर्णांक में 1/4 भाग कम होता है, जब पूर्णांक में 1/4 भाग
कम होता है। पूर्णांक में एक चौथाई भाग कम होता है, उसे पौन कहते हैं। उसे पौन कहते हैं। दर्शाता है उसे पौन कहते हैं। घड़ी में जब मिनट की सुई मिनट की सुई 45 मिनट को प्रदर्शित करती है, घड़ी में मिनट की सुई जब 45 मिनट को प्रदर्शित करती है तो हम कहते हैं कि पौने 2 बजे हैं, पौने 3 बजे हैं, पौने 5 बजे हैं, आधी बजे हैं। आदि बजे हैं। संस्कृत में इसी पौने को पादोन कहते हैं। संस्कृत में पादोन कहते हैं और संस्कृत में पौन का समय इस प्रकार पौन का समय इस प्रकार बताते हैं, जैसे देखिए मित्रों, जब पूर्णांक में एक चौथाई हिस्सा या अपना टोटल पूर्णांक था, इस पूर्णांक में 4 भाग थे, या पर ये भी पढ़ लिए इस प्रकार से अपना 1 भाग 2 भाग 3 भाग चौथा भाग। अब ये इतना जब पूर्णांक में चौथा भाग कम रहता है तो इसको अपन पौन के रूप में जानते हैं, यानी 45 मिनट पे पौन का रूप होता है। तो घड़ी में या जब एक पूर्णांक में एक चौथाई भाग कम होता है उसे पौन कहते हैं, और घड़ी में जब मिनट की सुई 45 मिनट को प्रदर्शित करती है तो हम कहते हैं कि पौने 2 बजे हैं, पौने 5 बजे हैं, पौने 3 बजे हैं, आधी बजे हैं। और संस्कृत में इस पौने शब्द को या इस पौन को पादोन कहते हैं। संस्कृत में इस पौन को पादोन कहते हैं और इसी प्रकार
अपन हिंदी में बोलते हैं पौने 9 बजे, पौने 9 बजे, पौने 9 बजे। संस्कृत में पौने को बोलेंगे पादोन, 9 को नवे, बजे को वादनी, पादोन नवे वादनी। इसी प्रकार से जब 10:45 अगर है तो अपन करेंगे 10:45 क्या हो जाएगा, पौने 11 बजे, पौने 11 बजे। पौने को संस्कृत में कहा जाता है पादोन, 11 को एकादश है, बजे को वादनी, बजे को वादनी। इसी प्रकार से जैसे मान लो 7:45 हो रही है तो इसको अपन लिखते हैं पौने, पौने 8 बजे, पौने को पादोन, 8 को अष्टे, बजे को वादनी, पादोन अष्टे वादनी। अब जैसे मान लीजिए घड़ी में मिनट की सुई जब 45 मिनट को दर्शाती है तो अपन कोण के रूप में जानते हैं। अब देखिए मित्रों, अपन सबने इस समय के जो 4 भाग हैं, इन चारों भागों का अपन सबने अध्ययन किया है और अध्ययन करने के पश्चात अपन सबने इसका मिनट की सुई कितने मिनट में कितना भाग रहता है, इन सब का आपने अध्ययन किया। अब आप इनको नोट करेंगे, नोट करने के पश्चात इनका याद करने का जो सबसे सही तरीका, सबसे एक शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी मैं आपको नोट करवा दूंगा, वो भी बता देते हैं। इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। पहले आप इसको एक बार नोट करो, उसके बाद में इसका सीधा शॉर्ट जो ट्रिक्स है वो भी अभी आपके सामने लिखते हैं, उसको और नोट कर लेना। देखिए मित्रों, सभी ने नोट कर लिया होगा। अब इससे आगे इन समय के जो 4 भाग हैं, उन चारों भागों को अपन सब इनका जो याद करने का जो सही तरीका है उसमें नोट करवा देता हूँ, उसको आप एक बार याद कर लेना, या फिर नोटबुक में इस याद करने का सही जो तरीका है उस पर एक पन्ने पे नोट करके अच्छी तरह से याद कर सकते हो, जिससे आप कभी भूल नहीं पाओगे और समय का जो अपना भाग है या समय वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में कभी भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। देखो मित्रों, अपने समय के भाग अपने पास में 4 हैं, तो अपन सर्वप्रथम समय का लिखेंगे, समय का भाग, समय का भाग। समय का भाग पहला भाग है अपना, इसको हिंदी में पहले
सामान्य पूर्णांक 60 मिनट बजे। दूसरा भाग है अपना 15 मिनट। 15 मिनट को अपन बोलते हैं सवा। तीसरा अपना है 30 मिनट। 30 मिनट वाले को अपन बोलते हैं साढ़े या आधे। चौथा अपना है 45 मिनट। 45 मिनट वाले को अपन बोलते हैं पौन। अब इसी बजे को संस्कृत में वादनम या वादने, वादनम या वादने, सवा को सपाद, साढ़े को साठ और पौने को पाद। इस प्रकार से समय के 4 भाग हैं। जब सामान्य समय होता है तो बजे को तो कहा जाता है वादन, सवा को कहा जाता है सपाद, साढ़े आधे को साठ, पौन को पाद। जब 45 मिनट दर्शाते हैं तो पौन बोलते हैं अपन, 30 मिनट पे साढ़े कहा जाता है, 15 मिनट पे सवा होता है। और जब सामान्य पूर्णांक या 60 मिनट होती है 0-59 मिनट तो उसको अपन वादन या वादनी बजे बोलते हैं। 1 बजा है, 2 बजे हैं तो उसको तो बजे कहा जाता है, बजे को वादनम या वादनी कहा जाता है। जब एक घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट को दर्शाती है या 15 मिनट को प्रदर्शित करती है तो उसको अपन सवा कहते हैं, और सवा को संस्कृत में सपाद कहा जाता है। जब घड़ी में मिनट की सुई 30 मिनट को प्रदर्शित करती है तो हम सब उसको साढ़े या आधे के रूप में कहा जाता है। जैसे मान लो 3:30 बजे हैं, 5:30 बजे हैं तो इस साढ़े या आधे को संस्कृत में साध कहा जाता है। इसी प्रकार से घड़ी में जब मिनट की सुई 45 मिनट को प्रदर्शित करती है तो हम सब उस 45 मिनट पे बोलते हैं कि 11:15 बजे हैं, 12:15 बजे हैं, 2:15 बजे हैं, 4:45 बजे हैं। इस पौने को संस्कृत में पादुन कहा जाता है। देखिए मित्रों, हम सब ने इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से समय के जो 4 भाग थे इन चारों भागों का अध्ययन कर लिया है। एक बार सभी आप इनको नोट कर लो। अब आगामी क्लास में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर आगामी जो चैप्टर आपका है उसको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कल पढ़ाया जाएगा।